नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की आप लोग की 10वीं क्लास है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में आप लोगों को टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास में आप लोग इंटरनेट का भी क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में है, या ट्रिपल सी का एग्जाम देने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास को लाइक करना ना भूले। जितने भी बच्चों का सितंबर या अक्टूबर में या नवंबर में पेपर देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिए, जिससे आप लोग ये होगा कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में, सब कुछ आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करिए। पीछे की जितनी भी क्लासें हैं सितंबर की, और न्यू क्लास जो सितंबर की आप लोगों की चल रही है, सभी क्लास आप लोगों के लिए अक्टूबर, नवंबर सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर शो कर रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट पेज, होम पेज, यूआरएल या वेब पेज। तो किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को तीन तरीके से और पूछा जाता है कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो पहला पेज कौन सा होता है? तो आपको होम पेज होता है। दूसरा क्वेश्चन है किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो आप लोग का पेज शो करता है, उस पेज को और किस नाम से जाना जाता है? तो होम पेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? सर्च इंजन पूछा है। ऑप्शन है याहू, गूगल, आस्क या ऑल ऑफ द अबव। तो सर्च इंजन उसे बोलते हैं जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन सर्च करना होता है। गूगल आपका एक सर्च इंजन होता है, याहू आपका सर्च इंजन है, आस्क भी एक आपका सर्च इंजन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा। कई बार पेपर में डक डक गो भी लिख देता है, तो डक डक गो एक सर्च इंजन भी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बायडू भी पूछता है, बायडू क्या एक सर्च इंजन है? तो बायडू एक सर्च इंजन है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन बायडू किस कंट्री का है? तो बायडू आपको बताना है कि चाइना का है, ठीक है। चाइना का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन बायडू है। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है कि बायडू किस कंट्री का सर्च इंजन है? तो आपको बताना है चाइना का है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिए ये सब क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक टिम बर्नर्स-ली नहीं है। क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक टिम बर्नर्स-ली नहीं है, तो आपको बता दिया जाए क्वेश्चन गलत पूछा है, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक टिम बर्नर्स-ली है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉल्स लगाएंगे, ठीक है। कि अगर हम ट्रू लगाते हैं तो क्वेश्चन को आप लोग सही कर देते, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम में और पूछा जाता है कि HTML के फादर कौन है? तो HTML के फादर टिम बर्नर्स-ली है। और HTML का भी ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। मोस्ट पॉपुलर फुल फॉर्म है HTML, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वेब होस्टिंग, इंटरनेट सर्फिंग या सर्चिंग। तो किसी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए आपको वेब होस्टिंग का काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वेब होस्टिंग करना होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्ट कुंजी क्या क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में
ऑटो फिल्टर की शॉर्ट की क्या होता है, या ऑटो फिल्टर कौन सा ऑप्शन मिलता है किस मेनू में, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के डाटा मेनू एक होता है, ठीक है, उसी में आप लोगों का ऑटो फिल्टर का ऑप्शन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं, तो आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको 11 मेनू होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्ट कुंजी क्या है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, या कंट्रोल प्लस ए। ऑटो फिल्टर की शॉर्ट की होती है आप लोग की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। राइट इसका आंसर सी हो जाएगा। यह कौन से मेनू मिलता है, डाटा मेनू मिलता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में भी पूछता है कंट्रोल प्लस आर का शॉर्ट मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर पूछता है, जिसको बोलते हैं रूलर। ये रूलर लगाने की शॉर्ट की होती है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है कि रूलर की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बता दें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होता है, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस होता है, इससे क्या किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि ऑल सीट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए का भी इस्तेमाल किया जाता है ऑल सीट सिलेक्ट करने के लिए। ये राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल, वर्ड में सब में इस्तेमाल किया जाता है, पावर पॉइंट, इम्प्रेस सभी में कंट्रोल प्लस ए का। लेकिन आपको कैल्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए का ऑल सीट सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन आपको जो शॉर्ट की पूछा रहेगा उसी को आपको बताना है पेपर में, ठीक है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन देता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑल शिफ्ट सिलेक्ट करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, अगर ऑप्शन आप लोग को देता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस और कंट्रोल प्लस ए दे देता है और बहुत करके क्वेश्चन देता है, तब आपको वहां भी बहुत नहीं लगाना है, वहां आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस देना है, ठीक है। क्योंकि कैल्क में आप लोग क्वेश्चन में ऑल सिलेक्ट के लिए आपको ये इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, ठीक है। आपका एडिट मेनू में जाकर के आप देख सकते हैं, वहां ऑल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस ही ऑप्शन दिया है शॉर्ट की। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कैल्क पूछता है, आपको एक्सेल पूछता है, या पावर पॉइंट पूछता है, इम्प्रेस पूछ देता है कि पूरे सेट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, तब आप क्या करेंगे कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर कैल्क में ये भी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट करना है और आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस नहीं दिया है, वहां पर कंट्रोल प्लस ए दिया है, तब आप कंट्रोल प्लस ए लगा सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल आप लोग सब जा रहे हैं क्लास में, पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इस क्लास को आप लोग दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपना अच्छे से पढ़ के अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार उपकरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन है मॉनिटर, मॉडेम, कीबोर्ड या लैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, मॉडेम होता है, ठीक है। यह भी पूछा जाता है कि बताइए कि मॉडेम क्या इनपुट और आउटपुट दोनों का सपोर्ट करता है, तो जी इनपुट और आउटपुट दोनों काम करता है मॉडेम, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। लैन का फुल फॉर्म पूछता है ट्रिपल सी के एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है इंटरनेट का, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का फुल फॉर्म, ठीक है। आज की क्लास में इंटरनेट का ज्यादा क्वेश्चन है जो आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन वही रखा गया है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईसी, यूएलएसआई जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केलर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी है वैक्यूम ट्यूब, या ऑप्शन डी वेरी लार्ज स्केलर इंटीग्रेटर सर्किट। ये भी सर्किट भी आता है, ठीक है। कभी अगर सी आगे लेकर आए तो सर्किट हो जाएगा, नहीं इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि आईसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर पेपर में ये पूछता है कि ट्रांजिस्टर की जगह पे पहले किसका इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर में फर्स्ट में, तो आपको बताना है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में किया जाता, और सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आप लोगों को बताना है कि आईसी, फोर्थ में आप लोग का वीएलएसआई, उसके बाद फिफ्थ में यूएलएसआई प्लस एआई का इस्तेमाल किया जाता है फिफ्थ जनरेशन में।
कंप्यूटर में भी पूछता है कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन वर्तमान में चल रही है, तो वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन चल रही है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी पूछता है कि फोर्ट्रॉन, कोबोल और पास्कल किस जनरेशन कंप्यूटर में आए थे, तो आपको बताना है फोर्ट्रॉन, कोबोल और पास्कल 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में आए थे। ठीक है, 2nd जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, असेंबली लैंग्वेज प्लस हाई लेवल के लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन में इस असेंबली लैंग्वेज पूछता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। वैक्यूम ट्यूब में 1st जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज था, मशीनी लैंग्वेज को, जिसको लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी बोले जाते हैं 0-1 पे। इस तरह सब आप लोग SSC के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग HTML पेज को पढ़ने और उसे प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आप लोग का वेब सर्वर, वेब नेटवर्क या वेब ब्राउजर या वेब मैट्रिक्स। तो किसी भी HTML को पढ़ने और उसको प्रस्तुत करने के लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिक मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी SSC के एग्जाम में सेम पैक क्वेश्चन यही पूछा जाता है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करता है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क या CD। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए हो जाएगा, हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क सबसे ज्यादा स्टोरेज करता है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, ISP का फुल फॉर्म क्या है। जिसका राइट आंसर क्या होगा ISP का, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये भी SSC के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, एकदम सेम आया कई बार SSC के एग्जाम में क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। कई बार SSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। तो ऑप्शन है 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 4th या 3rd। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा, 4th जनरेशन में किया गया है। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ये आप लोग के SSC के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरनेट साझा करने के लिए नहीं किया जा सकता। यानी क्या मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरनेट साझा करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो इंटरनेट आप लोग का हॉटस्पॉट के माध्यम से जो डाटा होता है इंटरनेट आप लोग शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में नोट लगा दिया है, इसलिए इसको क्या करेंगे बी कर देंगे, फॉल्स। क्योंकि हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है कि आप किसी दूसरे यूजर को आप लोग डाटा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके पास डाटा नहीं तो आप उससे डाटा मांग रहे हैं, तो हॉटस्पॉट के माध्यम से डाटा दिया जाता है। यही क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर नोट नहीं होता तब आपका ट्रू सही होता है। ठीक है, लेकिन आपको फॉल्स करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, जंक ईमेल भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाए आप लोग का बी, स्पैम। ठीक है, इस चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 14, किसी वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है। यानी किसी वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो पाइथन, जावा या HTML। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, HTML के फॉर्म में सेव किया जाता है। ठीक है, कई बार SSC के एग्जाम में पूछ लेता है HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको बताना है .html और दूसरा होता है .html। ठीक है, .html होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा प्रोटोकॉल कंप्यूटर के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, FTP का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार SSC के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या होता है। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है,
SMTP का भी फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP का होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर पेपर में HTTPS पूछता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। POP3 का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। जितने भी आप लोग को फुल फॉर्म पता है आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सर्च इंजन था, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सर्च इंजन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा। आर्ची आप लोग का पहला सर्च इंजन है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है। ट्विटर कब लॉन्च किया गया था? अब ये पूछता है ट्विटर का सिंबल कौन सा है, तो ट्विटर का सिंबल एक्स है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया ट्विटर का सिंबल कौन सा है, तो एक्स है। आपका बर्ड जो पहले चिड़िया थी वो चेंज करके एक्स बन गया, ठीक है। इसे लॉन्च कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सी हो जाएगा। 21/3/2006 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 21 तारीख 3 का मतलब हो गया मार्च, 21 मार्च 2006 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। कई बार यहाँ पर आपको डेट भी अच्छा खासा शॉर्ट में लिखता है, पूछ देगा कि ट्विटर का लॉन्च कब किया गया था ट्विटर, तो आपको ओनली लास्ट का ईयर दे देगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें, ईयर भी पूछता है या पूरा डेट पूछेगा ट्रिपल सी के एग्जाम में, तो आप लोग इस कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि ट्विटर का सीईओ कौन है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा ट्विटर का सीईओ कौन है, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, टेलीग्राम के फादर कौन है और टेलीग्राम में कितने मेंबर ऐड कर सकते हैं? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि टेलीग्राम का क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में 100% आता है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि टेलीग्राम के फादर कौन है और टेलीग्राम में कितना मेंबर ऐड कर सकते हैं। ये ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि FAT का फुल फॉर्म क्या है? जिसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा? जिसका फुल फॉर्म होगा फाइल एलोकेशन टेबल होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल होगा, ठीक है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। निम्नलिखित में से एक पेज में अधिकतम हैंड आउट की संख्या कितनी होती है? यानी निम्नलिखित में से एक पेज में अधिकतम यानी मैक्सिमम हैंड आउट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 6, 8 या 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, 9 होता है, ठीक है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा है, ये आप लोग का इम्प्रेस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। एक ब्राउजर में बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, ठीक है, यानी एक ब्राउजर है जिसमें बहुत सारे टैब खुले हैं, तो Ctrl+W शॉर्ट की का इस्तेमाल से क्या होगा? यानी कि एक ब्राउजर है उसमें बहुत सारे से टैब ओपन हो चुके हैं और Ctrl+W इस्तेमाल करते हैं, इस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करने से क्या होगा? तो ऑप्शन है क्लोज ऑल टैब या क्लोज ब्राउजर या क्लोज करंट टैब या नन ऑफ दिस। तो बहुत सारे एक ब्राउजर इसमें बहुत सारे टैब खुले हैं, लेकिन Ctrl+W दबाने से क्या होता है? क्लोज करंट टैब, यानी करंट टैब में जो टैब खुला था उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा लोग सी हो जाएगा, क्लोज करंट करंट टैब, ठीक है, सॉरी करंट टैब है, करंट टैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। स्लाइड स्लॉटर व्यू किस मेनू में उपलब्ध है? यानी स्लाइड स्लॉटर विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग क्या बताइए कमेंट बॉक्स में, इंसर्ट, व्यू, टूल्स या स्लाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक है, व्यू मेनू में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटोकॉल कौन सा है? सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन है SMTP, POP3, दूसरा पैट, HTTP। बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी हो जाएगा, ठीक है। HTTP का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी इसका सभी का फुल फॉर्म हम बता चुके हैं पीछे क्वेश्चन में, तो आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। SMTP का फुल फॉर्म
POP3, FTP का और STTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 23 है। स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? व्यू मेनू, स्लाइड शो या स्लाइड मेनू या फॉर्मेट। तो स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए आपको किस मेनू का उपयोग करते हैं? इसको बोलते हैं स्लाइड मेनू। स्लाइड मेनू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है कि DNS का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है डायनेमिक नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सोल्यूशन या डिस्क नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है आप लोगों का डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा। ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के एग्जाम्स का। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वेबसाइट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने का क्या कहते हैं? यानी किसी वेबसाइट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्विचिंग, मूविंग, हाइपरलिंक या ब्राउजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, ब्राउजिंग बोलते हैं। ठीक है, किसी एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाने को हम लोग ब्राउजिंग कहा जाता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं ब्राउजिंग। दूसरा क्वेश्चन है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने को क्या कहते हैं? तो उसको भी बोलते हैं ब्राउजिंग। ठीक है, ये था आप लोगों का टॉप 25 क्वेश्चन जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आप लोगों का इंटरनेट का क्वेश्चन ज्यादा था जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं करते तो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इंटरनेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिए, जिससे आप लोग को पता चल जाए कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आता है। और क्लास पूरा देखा करिए, जिससे आप लोगों को जो होमवर्क भी मिलता है क्लास में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। तो ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर